नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1345 दिन का ये क्लास है और मैं 1345 दिन से मैं ये लगातार बता रहा हूँ कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ें। जी हाँ, बाद में मैंने इसमें और जोड़ दिया कि भाई अंग्रेजी को आप समझना भी शुरू कर दीजिए। देखिए, तो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप इन सारी गतिविधियों को करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, जिसका नाम ओमनीसेंट इंग्लिश है। एक जो है ये, और सभी लोग पसंद करते हैं, इसीलिए वीडियोस बार बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि और भी वीडियोस टॉपिक पे नहीं बन सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा भी काम करने का एक दायरा है और उस दायरे में जो कि समय और भी सभी बहुत सारी चीज़ों में जाती है, इस वजह से वीडियोस जो है सीमित आते हैं। अगर लोग आप आएंगे तो और भी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। अब चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप एक ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल अनजान व्यक्ति हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तब मैं जीरो से बताऊंगा कि भाई आप आखिर करें क्या। देखिए, कुछ टिप्स है, 7 टिप्स मैंने दिया है, जिसमें कुछ टिप्स में आपको कुछ एफर्ट लगाना हो, कुछ में सिर्फ आप का एफर्ट लगेगा। जैसे देखिए, 1 2 3 की बात करते हैं, 4 की मतलब 3 तक की बात करते हैं, इसमें दो ही रखते हैं, 1 2। इसमें कुछ छोटा सा बजट लगाना होगा। जैसे कि एक अखबार जो कि 10-12 रुपये, मतलब इतना में तो मिलता भी नहीं है, 10 रुपये का एक अखबार मिल लीजिए, है ना, जो भी मिले वो पेपर जो है उसको द हिंदू ले लीजिए। ठीक है, हिंदू इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदू पेपर में पेजों की संख्या ज़्यादा होती है और ये पेपर अंत तक पढ़िए, हर एक लाइन पढ़िए, हर एक वर्ड पढ़िए। नहीं आता कॉपी पेन कीजिए, नहीं आता उसी को सर्किल कीजिए। और मेरे द्वारा बताया गया पढ़ने के जो ट्रिक्स होते हैं, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड या अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण, मतलब कैसे पढ़ना जाता है, उसको देखेंगे हमारे प्रीवियस वीडियो से। और उसको जो भी दिक्कत हो उसको जो जहाँ नहीं आप घर के रखिए, हर एक लाइन पढ़िए, घबराइए मत। 2-4 लाइन नहीं भी पढ़ने हैं तो आप डरे नहीं, उसको देखिए, खोजिए। शुरू में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, फिर थोड़े धीरे धीरे वो जो है कम हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी किताबें ले सकते हैं, उपन्यास ले लीजिए, खासकर मैगजीन ले सकते हैं कुछ से, जैसे इंडिया टुडे या आउटलुक वगैरह, जो मतलब इंग्लिश में आ रहे हैं, या आप कॉमिक बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मूवी देखना है, इंग्लिश मूवी नहीं, हॉलीवुड की मूवी नहीं देखिए, नहीं तो फिर एक्शन गड़बड़ हो जाएगा। इंडियन मूवी देखना है, इंडियन या जो कह सकते हैं आजकल मूवी जो है इंग्लिश बहुत सारे यूज होते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो इंग्लिश मूवी वहाँ देखिए, कॉमिक देखिए, जहाँ दोस्तों इंग्लिश में बोले अगर कोई बंदा तो उसका जो है हिंदी सबटाइटल्स कर लीजिए, और जो इंग्लिश बोल रहा है समझिए, तो वह समझेंगे भी। समझने के लिए बात किया। और जो कुछ सेंटेंसेस, अगर छोटे छोटे सेंटेंसेस जैसे ऑल अराउंड थिंग्स है ना, लुक एट ऑल दिस थिंग्स, या बहुत सारे जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे, मतलब मुझे तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा कितने सारे। तो उनको आप रिवीजन कीजिए, अपने मन में सोचिए, मन में बोलिए उस वर्ड्स को, सेंटेंस को। अंग्रेजी का समाचार देखिए, हर एक दिन सुनिए, अपने ये यूट्यूब पर भी हो जाएगा, न्यूज़ DD न्यूज़ इंग्लिश वाले देखिए, दो क्या कुछ बोल रहा है वो समझ में आएगा, पिक्चराइजेशन भी रहता है और सब कुछ। पढ़ने की गति, अब ये देखिए, अपना अंदर से आपको क्या एफर्ट लगाना है कि पढ़ने की शुरुआत जो धीमी स्लोली करना है। क्या करना है? स्लो पढ़ना है, स्लो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक तेजी तो एक दिन आ ही जाना है ना। प्रत्येक शब्द जो है, अरे हर एक वर्ड का जो उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, सही करने की कोशिश करना है। अगर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को ध्यान देंगे कि क्या क्यों नहीं आप उस वर्ड का सही उच्चारण कर पा रहे हैं। जैसे अगर लिखते हैं COMB, तो कुछ लोग अपना अपना तरीका है, कुछ लोग कॉम्ब पढ़ देंगे, कुछ लोग जो है अलग अलग है, कुछ लोग मतलब मुझे नहीं समझा, लेकिन ये दोस्तों है कॉम लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? कॉम लिखा हुआ, कॉम नहीं पढ़ेंगे। कॉम मीन्स होता है कंघी, कॉम। ठीक है, तो सही से उच्चारण, जिसके लिए इसके बाद ही स्लाइड आएगा, सही उच्चारण के साथ आता है। तो अब एक और काम करना है कि ऊंची आवाज़ में पढ़ने क्या डालना है, इसलिए क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक साइंस है कि आप जो बोलते हैं, आपकी बात आपके ही दिमाग पर वो अच्छी तरह पड़ता है। तो तेज ऊंची आवाज़ में पढ़ने का डालें, कॉम बोलेंगे, कॉम, तो आपके दिमाग में भी तो आएगा, आपका दिमाग भी कॉम बोलेगा, कॉम का मतलब कॉम नहीं, कॉम का मतलब कंघी। तो बोलिए। अब देखिए 12 वर्ड रोज आ रहे हैं, एक सीरिया, अभी कुछ आपने देखा होगा कि एक लंबा, मैंने 6-7 का, मतलब 6-7 स्लाइड का, मतलब 70-80 वर्ड का मैंने पूरा पढ़ दिया था, वीडियोस दिया था उस पर। उसको आप उस तरह के वीडियो को ले सकते हैं, या सिंगल जो है वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे रेवरेंड,
रेवरेंड, रेवरेंड मीन्स होता है आदरणीय, सम्माननीय, जैसे माननीय, माननीय मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री, रेवरेंड चीफ मिनिस्टर। अब भाई ऑनरेबल, हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऐसे बोलते हैं ना, तो भाई ऑनरेबल क्यों बोले? अब रेवरेंड बोलकर सबको चकित कर दीजिए। आदरणीय, आदरणीय पिताजी, रेवरेंड फादर, सम्माननीय मतलब जनता लोग, रेवरेंड पीपल्स। अब भाई मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या, लेकिन वर्ड जो है आपको कुछ ना कुछ बिल्कुल डिफरेंट आपको कर देगा इस तरह का यूज़ करने पे। अब देखिए यैप, यैप का अर्थ होता है चीखना, चित्कार करना, तेजी से भौंकना। भाई भौंकना तो कुत्ता भौंकता है, तो यैप, यैप मीन्स ये सब हो गया। अब देखिए अबंडन, अबंडन का मतलब हो गया बेसहारे छोड़ना है ना, बेसहारे छोड़ देना। एक ये हो गया स्लाइस का, यहाँ जो मैंने लिखा है, अब लिख दिया है, इसका मतलब होता है कि यहाँ दो वर्ड है। बेसहारे छोड़ देना एक हो गया, दूसरा त्याग देना दूसरा हो गया। बेसहारे छोड़ देना ये हो गया, और त्याग देना ये भी हो गया। दोस्तों त्याग देना। अब देखिए आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना है ना, ये भी अबंडन मीन्स होता है। एक नया वर्ड आपके लिए मैंने जोड़ा, बेसहारे छोड़ देना, त्याग देना सभी लोग जानते हैं कि भाई अबंडन बिल्डिंग है, मैंने आत्मसमर्पण करना ये भी एक बात है, जोड़ सकते हैं इसे। अब देखिए वर्ड है दोस्तों इनसर्टिट्यूड, इनसर्टिट्यूड, इनसर्टिट्यूड मीन्स होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता, अनिश्चय, संदेह या असुरक्षा। इनसर्टिट्यूड, इनसर्टिट्यूड मीन्स अनिश्चितता, अनिश्चय, संदेह, डाउट बोलते हैं डाउटफुल, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। तो वर्ड यहाँ से लीजिए, इनसिक्योरिटी क्यों लेंगे, इनसर्टिट्यूड क्यों नहीं लेंगे, संदेह को डाउट की जगह। अब देखिए इंसेंटिव, वर्ड है दोस्तों इंसेंटिव, इंसेंटिव मीन्स होता है प्रेरक या प्रोत्साहन। ये प्रोत्साहन क्या होता है, राशि के रूप में दी जाती है इंसेंटिव, इंसेंटिव भाई इंसेंटिव मुझे मिलने वाला है, इंसेंटिव प्रेरक है, प्रोत्साहन है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्रीमोनी, एक्रीमोनी मीन्स होता है रूखापन, रुखाई, उग्रता, तीक्ष्णता। रूखापन, रुखाई, उग्रता और तीक्ष्णता को एक्रीमोनी कहेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों रिमिशन, 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 टीआर को यहाँ साइन को सन बोला गया। रिमिशन मीन्स होता है क्षमा, माफी, छूट, रियायत या शिथिलता को बोलते हैं रिमिशन। दोस्तों इस वीडियो में 12 वर्ड मीनिंग आपके सामने आ रहे हैं इंग्लिश के, लेकिन हिंदी के तो कई वर्ड्स हो जाते हैं, कई अर्थ हो जाते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए और याद करके दोस्तों अपने बोल चाल की भाषा में इस तरह से शामिल करेंगे जैसे कि आपको मतलब लोग कहें कि भाई ये कहाँ से आप बोल रहा है ना, कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से इसने सीखा है। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत यूजफुल हो जाएंगे अगर जिनको मतलब जो तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों वाउच सेफ, वाउच सेफ मीन्स होता है कृपा करके देना, भाई कृपा करके दे या आज्ञा प्रदान करना, आज्ञा प्रदान करना, कृपा कर भाई कृपा करके दे देना, कृपा करके दिया या आज्ञा प्रदान करना क्या होगा, वाउच सेफ, वाउच सेफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों परवे, परवे मीन्स होता है प्रबंध करना, व्यवस्था करना, प्रबंध करना, व्यवस्था करना, खाने की सामग्री जुटाना, खाने की सामग्री जुटाना बोलते हैं परवे, परवे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों परव्यू, परव्यू, परव्यू मीन्स होता है विस्तार, फैलाव, कार्यक्षेत्र, दायरा, सीमा। विस्तार, फैलाव, कार्यक्षेत्र, दायरा और सीमा को बोलते हैं परव्यू। परव्यू मीन्स होता है विस्तार, फैलाव, कार्यक्षेत्र, दायरा, सीमा। बहुत अच्छे से याद रखिए दोस्तों, बहुत सही सही अच्छे अच्छे वर्ड्स है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सैंग्यूनरी, सैंग्यूनरी, सैंग्यूनरी यानी खूनी, खून का प्यासा, खूंखार, रक्त रंजित, खूनी, खून का प्यासा, खूंखार, रक्त रंजित, सैंग्यूनरी। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों वोसिफेरस,
वोसिफेरस मीन्स होता है जोरदार, शोर करने वाला या कोलाहलपूर्ण। एक बार मैं रिपीट कर दूं, रेवरेंड का मतलब हो गया आदरणीय, सम्माननीय, माननीय। यप मीन्स चीखना, चित्कार करना, तेजी से भौंकना। अबंडन मीन्स बेसहारे छोड़ देना, त्याग देना, आत्मसमर्पण करना। इनसर्टिट्यूड मीन्स होता है अनिश्चितता, अनिश्चय, संदेह, असुरक्षा। इंसेंटिव मीन्स प्रेरक, प्रोत्साहन है ना, इंसेंटिव जो कि अब मिलता है पैसे के रूप में किसी काम को करने के लिए, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में। अब देखिए एक्रोमोनी, रूखापन, रुखाई, उग्रता, तीक्ष्णता। रेमिशन मीन्स होता है क्षमा, माफी, छूट, रियायत, शिथिलता। वाउचसेफ मीन्स कृपा करके देना, आज्ञा प्रदान करना। पर्वे मीन्स पूर्वे नहीं पढ़ना है, पर्वे मीन्स प्रबंध करना, व्यवस्था करना, खाने की सामग्री जुटाना। अब परव्यू मीन्स होता है विस्तार, फैलाव, कार्य क्षेत्र, दायरा, सीमा। फिर देखिए सैंग्यूनरी, सैंग्यूनरी का मतलब होता है, सैंग्यूनरी का मतलब हो गया दोस्तों खूनी। एक बात समझिए, सैंग्यूनरी का मतलब होता है खूनी, खून का प्यासा, खूंखार, रक्त रंजित। अगला देखिए वर्ड मीनिंग वोसिफेरस है। वोसिफेरस जोरदार, शोर करने वाला या कोलाहलपूर्ण। तो सैंग्यूनरी को याद रखिए बहुत, मुझे सैंग्यूनरी है पूर्वे, परवे, परवे, परव्यू, वोसिफेरस, जोरदार, शोर करने वाला। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब चलिए, अगर आप जो है दोस्तों करना क्या है कि आपको इस स्लाइड में है ना, इस स्लाइड के थ्रू आपको पढ़ने का प्रयास करना है। पढ़ने नहीं आ रहा है, घबराने की बात नहीं है। एक वर्ड भी अगर आप अटक जाते हैं तो मैं तो बताऊंगा ही, इसलिए आप गलत ही पढ़ के निकल जाए या स्टॉप करके अगला वर्ड से स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। और देखिए कल वाले वीडियो में मैंने जो बताया था, यानी कि 1344 दिन वाले वीडियो को, उसी को मैंने यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा देखेंगे, ये एनसीईआरटी का बुक क्लास 8 का बुक है, जिसमें कि सोशल साइंस का बुक है, रिसोर्सेज एंड है ना, रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, चैप्टर 1 का यहाँ पर टेक्स्ट है। और टेक्स्ट को पहले आप पढ़ लें, उसके बाद मैं पढ़कर बता रहा हूँ कैसे कुछ करना है, समझना है, बुझना है। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जस्ट मैं पढ़ूंगा आपके बाद। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़ देता हूँ आपकी तरफ से। देखिए यहाँ पर आर लिख लीजिएगा। द वाटर, ई आर को आर बोलते हैं, आर टी के साथ लगा तो टर हो गया। वाटर, द वाटर यू ड्रिंक, ई एन को बोलते हैं एन। इसमें देखिए एच जो है, ये एच जो है ये साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। तो वेन, डब्ल्यू ई एन, वेन पढ़ेंगे, एच साइलेंट है। वेन यू आर थर्स्टी, यू आर थर्स्टी, दे इलेक्ट्रिसिटी, टी आर आई, इलेक्ट्रिसिटी, you use in your house. The rickshaw, the rickshaw you use get home from school. The textbook you use to study. Your all resources. Your father है ना, father, your father एक्चुअली अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आप फादर ही बोलेंगे, फादर, फादर आपको ऐसे बोलना है, फादर। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू। द फ्रेश वेजिटेबल्स, देखिए एबल है, टी अगर लग गया साथ में तो टेबल्स हो गया, तो वेजिटेबल्स ही हैज यूज्ड आर also a resources. वाटर नहीं, वाटर बोलते, वाटर। हाँ चलिए, वा नहीं, वा पढ़ना है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल है, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक have something in common. They have all been used by you, so they have utility or usability is what makes an object or substance a resource। जो कि नीचे कट गया है, इस टेक्स्ट में नहीं आया, तो आगे दो और वर्ड है, सब्सटेंस ए रिसोर्स। तो दोस्तों आपने क्या गलती की है, उस गलती को आप यहाँ सुधार लें। देखिए कहाँ पर जो फंसने वाला था, मैंने पढ़ा है सबको, जो फंसने वाला था मैंने वहाँ पर सर्कल भी कर दिया, जो पार्ट हमारा वर्ड था वो उसमें भी सर्कल किया है। इसके बाद मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, आप इसे देख लीजिए अच्छे से।
दोस्तों समझिए इसको अच्छी तरह से। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। पानी जब आप पीते हैं, है ना, जब पानी आप पीते हैं कब? जब आप प्यासे होते हैं, यानी जब आप प्यासे होते हैं तब आप पानी पीते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस। आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, विद्युत इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। द रिक्शा यू यूज गेट फ्रॉम स्कूल। आप रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं गेट फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर तक। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। देखिए जो टेक्स्ट बुक होता है, जो किताबें होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं अध्ययन के लिए। ये सारे के सारे जो हैं ऑल रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, सभी जो है क्या है? संसाधन है। अब देखिए योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। आपके पिताजी जो है, आपके पापा जो है, एक मतलब कि बहुत स्वादिष्ट जो है स्नैक्स, समझ सकते हैं स्नैक्स क्या होता है? शाम का जो तला भूंजा चीज़ होता है, तो स्नैक्स तैयार करते हैं आपके लिए, है ना। द फ्रेश वेजिटेबल्स, जो ताज़ा सब्जियां जो है, द फ्रेश वेजिटेबल ही यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स। जो ताज़ा सब्जी है वह जो है वह भी जो है एक संसाधन है। अब देखिए वाटर यानी पानी, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, रिक्शा जो रिक्शा बोलते हैं, वेजिटेबल यानी सब्जी, एंड टेक्स्ट बुक यानी किताबें, क्या है? कुछ ना कुछ, इन सब में कुछ ना कुछ जो है समानता है, ठीक है, समानता है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। ये सभी जो है दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सभी जो है इस्तेमाल किए जाते हैं आपके द्वारा, है ना। इसलिए इसलिए दे हैव यूटिलिटी। ये सब क्या है? इसलिए ये सब जो है उपयोगिता है, यूटिलिटी में है, सब उपयोगी है। ये क्या है? वे उपयोगी हैं। उपयोगी, अब देखिए जो है उपयोगी और उपयोगिता, है ना, उपयोगिता और प्रयोज्यता ही एक जो है जो कि एक वस्तु और या पदार्थ को एक संसाधन बनाती है ना। इस्तेमाल करना जो है यानी उपयोगिता और प्रयोज्यता ही जो है एक वस्तु या पदार्थ को एक संसाधन बनाती है। जो सब्सटेंस रिसोर्स जो कट गया था उसको भी मैंने यहाँ ऐड किया, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स। दोस्तों ये था इसका हिंदी। आप इससे क्या सीखते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर कोई दिक्कत है फिर से इसे टेक्स्ट पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। मैंने जो बताया कि आप उसे समझ रहे हैं, क्या आप खुद से पढ़ने के बाद क्या उसको समझ रहे हैं? वीडियो को पॉज करके आप देखिए। जी हाँ, वीडियो को पॉज करके आप फिर से उसे पढ़िए और देखिए कि मैंने जो बोला कि आपके दिमाग में ये सारे बातें आ रही हैं जो मैंने बोला, ये आपको पहले से आता है। कमेंट में बताइए दोस्तों। अब देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ, आप क्या कितने अच्छी तरह से समझते हैं इस बात पे तो ही पता चला। जब नीचे लाइक आएंगे 500 1000 लाइक दे ही दीजिए। और देखिए शेयर करके हमारे वीडियो को और भी जो ज़रूरतमंद उन तक पहुँचे। नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर संख्या उसको बढ़ा दीजिए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से जो धन्यवाद मैं प्रकट करूँगा हमेशा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।